प्रीतिवर्धक है, कोई ठिकाना नहीं। तो विकाहा राग विषम जी ने, और क्या करते हैं, उपभोगम, उनका उपभोग करते हैं, माने उनको बार बार अच्छी तरह बार बार कहते हैं, सुनते हैं, खूब चर्चा में आनंद मनाते हैं, और मौका आने पर एक की दो लगाते हैं। कितनी? वो हमारा स्वभाव है? नहीं है स्वभाव, लेकिन हमने तो मान रखा है था, झूठ बोलना, मायाचारी करना, बेईमानी करना, चोरी करना, आदि आदि खोटे भावों पर, तो वो हमने अपना स्वभाव मान रखा है। लेकिन ये पता नहीं है कि हमारी क्या दुर्दशा होगी, दुर्दशा। आचार्य महंतों ने, जिन परमात्माओं ने पग पग पर ये बात बताई है कि भैया इनसे विराम ले लो, इन भावों से विराम ले लो, इन भावों से छोड़ दो, इन भावों को यहाँ से खत्म कर दो। लेकिन हाँ, यहाँ तो हाँ करेंगे, बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन विचार कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं, और रोज प्रतिक्रमण में अपन कर भी रहे हैं, रोज प्रतिक्रमण में ये बात अपन कर रहे हैं कि चैत्यालय में आकर के जिन्हें परमात्मा की बात को सुनूं, जिन्हें परमात्मा की बात को कहूं, और जिन्हें परमात्मा की बात को ही लिखूं। प्रतिक्रमण बोल रहा है ना, बोल रहा है कि नहीं? बोल रहे, लेकिन इसके बाद मान रहे। सोच लेना, आज ये बात कही जा रही है कि हम मान रहे हैं, लेकिन विचार करना कि जिस समय अपन वो बात करते हैं, जिस समय अपन खोटे परिणाम करते हैं, खोटी चर्चा करते हैं, तो क्या दशा करते हैं, इसे अपन सोचना है। कितनी अज्ञान है तो अपने परिणाम है भाई, कितने अपने अज्ञान जनित परिणाम है, उन सोचो, उन्हें विचार, क्योंकि अज्ञान जनित परिणाम जो हमें तीव्र दुख के कारण है। तो कह रहे विकाहा राग समझे ने उपभोगम भोग उच्चते, ऐसे भोगों को निरंतर बार बार भोगते, ऐसे खोटे भोगों को हम निरंतर भोगते। भोग तो खोटे ही होते, भोग तो कभी अच्छे हुए ही नहीं। तो ऐसे खोटे भावों को हम निरंतर भोग रहे हैं, जो हमारे लिए परम दुख्यानी गाथा में है, परम दुख्यानी शब्द आया, उसी में ध्यान में नहीं। आगे देखिए, उस स्त्री कथा के संबंध में बात आई है थोड़ी सी। क्या कह रहे हैं? हाव भाव उत्पाद्यन्ते विब्रह्मणेय चिंतनम कटाक्षम निरीक्षणम जीवा उपभोगम तस्य उच्यते। हाव भाव उत्पाद्यन्ते, खोटे भावों का आश्रय लेने पर, उस प्रकार के परिणामों का आश्रय लेने पर यह जीव शरीर आश्रित होता हुआ उस प्रकार के हाव भावों को शरीर के द्वारा प्रदर्शित करता है। समझ लेना, खोटे भावों के आश्रय लेकर के शरीर के द्वारा खोटे भावों को प्रदर्शित करता है, जो क्या करेंगे, विभ्रम, जो संसार में भ्रमाते चले जाएंगे, संसार में भ्रमाते चले जाएंगे। और इसके बाद कितनी अच्छी बात कही है कि अनेक चिंतनम, और इसी प्रकार के परिणामों का हम निरंतर अनेकों तरह से चिंतन मनन अनुभवन करते रहते हैं, बार बार उनको अपने ख्याल में लाते रहते हैं, बार बार उनको कहने की, अभी चिंतन कर रहे हैं, बार बार फिर कहने भी लगते हैं। जब कहने लगते हैं तो उसी प्रकार प्रदर्शन होता चला जाता है। कटाक्षम निरीक्षणम जीवा, इसी प्रकार के खोटे भावों के आश्रय से, वो बात ऊपर की थी ना कि शरीर के द्वारा
उसी प्रकार का प्रदर्शन किया करता है, करते रहते हैं। जो उपभोगम तस्य उच्यते, उनको बार बार उपभोग की संज्ञा दी है। इसलिए ऐसे हमें परिणामों के द्वारा परिणामों को नहीं करना, भावों को नहीं करना, और उनके द्वारा शरीर आश्रित बने के लक्षण भी नहीं करना, जो खोटे भावों खोटे पद का कारण बने। अशुद्ध परिणाम करने से कौन से कर्म बनेंगे? अशुभ बनेंगे। और इसके बाद फिर क्या होगा? उनका अनुभाव होने पर क्या हुआ? अनुभाव आने पर उनका उदय होगा, और जब उदय होगा तो फिर क्या होगा? हम रोगे, बिलखेंगे, अनेक प्रकार के खोटे परिणामों से युक्त हैं। इसलिए सावधान होना, ये वास्तव में सावधानी की बात है। क्योंकि सावधान होते रहेंगे हम, तो फिर हमारा कल्याण अवश्यंभावी है। यदि हम सावधानी पूर्वक रहेंगे तो हमारा कल्याण अवश्यंभावी है, और यदि हम सावधान नहीं हुए कर्म बांधते समय, परिणाम करते समय, तो हमारी दुर्गति। आगे कह रहे हैं, स्वप्नम जस्य न शोद्धम च उपभोगम तस्य संयुतम मनस्य विकलतम येन उपभोगम भाव समन्वितम। जी होते हो ये कटाक्षम निरीक्षम, कटाक्षम निरीक्षम, ये कटाक्षम। हाँ, कटाक्षम को हम बोलते ही होते ज्यादा बेराई न करके, बस शरीर के द्वारा कटाक्ष आदि की व्यवस्था बता दी। प्रदर्शन, शरीर के द्वारा प्रदर्शन, बस सीधी बात, उसमें सब आगे समझ लेना। निरीक्षण माने घूर घूर के देखना। हाँ हाँ, भगवान सब आगे। कटाक्षम माने वही सब संसार की दशा है। वही हमने शरीर का प्रदर्शन बता दिया ना, उसमें वो सब आगे। ठीक है, लेकिन फिर सावधान होना। फिर क्या कह रहे हैं? फिर सावधान होने की बात कह रहे हैं कि स्वप्नम जस्य न शुद्धम च। देखो, जब जीव सारे दिन तक जिन क्रियाकलापों में, जिन परिणामों का आश्रय लेता रहेगा, जिन परिणामों का और क्रिया का आश्रय लेता रहेगा, आचार्य परमात्मा कहते हैं कि वो स्वप्न में भी इसी प्रकार के परिणाम है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा गया है। तो स्वप्नम जस्य न शुद्धम च, इसलिए खोटे परिणामों के द्वारा स्वप्न भी अच्छे नहीं रहते। क्यों अपन खोटे परिणाम करते हो? क्या आवश्यकता है? अरे भाई, खोटे परिणाम करने की क्या आवश्यकता है? अरे अच्छे परिणाम करो, आत्म स्वभाव के परिणाम करो, जिसमें आनंद की दशा लहराती रहे, आनंद की दशा लहराती रहे। कहाँ? अरे जागते में तो जागते में, अरे स्वप्न में भी जागते लहराती रहेगी भगवान, स्वप्न में भी। जब स्वप्न में जागे लहराते रहेंगे तो भविष्य कितना उज्जवल में होगा, अपन विचार कर लेना। अपना विचार कर लेना कि अपना फिर भविष्य कैसा होगा। तो स्वप्नम जस्य न शुद्धम च उपभोगम तस्य संयुतम, और मनस्य विकलतम देने, ऐसे खोटे भावों के द्वारा ये मन भी निरंतर खोटा 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 विचार करता रहेगा। मनुआ मनोपन्नम मन से कार्य दुख गए पत्तम नीचम चलिए चलियम मन रहना मुख्यम तब भी आदि आदि। तो ऐसे इस मन की नीच की संगति नहीं करना, बिल्कुल उसके आश्रय नहीं देना। क्यों? कि मन स्वभाव संकुपनम संसारे सननी भाव किपनम चा। मन का स्वभाव कैसा है? मन स्वभाव संकीर्णम संसारे सननी भाव किपनम चा ज्ञान बदेन विशुद्धम, ज्ञान बदेन विशुद्धम अन्मोयम ममल। आगे क्या कह रहे हैं? अन्मोयम ममल मुक्तिगमनम चा। ऐसा विचार करो ना। अरे भाई, खोटे भाव करने का क्या हमने ठेका लिया है? नहीं लिया।
समय विचारो कि नहीं, ये मेरा कार्य नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, उस समय सावधान। कर्म का उदय तो आएगा। देखो कहाँ तक जाता है, जैसे कि 10वें गुण स्थान में मान लो कर्म का उदय आए, और जो कर्म का उदय आता है तभी वो नीचे खिसक जाता है। कौन? उपश्रम श्रेणी वाला। उपश्रम श्रेणी वाले का जब कर्म का उदय आता है तो 10वें गुण स्थान में जैसे ही आया और उससे उसका सन्निकर्ष हुआ, उससे उसका जुड़ान हुआ और वो नीचे धन्यवाद से वापस आ गया। हाँ नहीं 11वें में तो गिरता है, वो तो कंपलसरी विषय, वो विषय तो है कंपलसरी, लेकिन यहाँ कर्मोदय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। कर्म के उदय से जुड़ता है तो नीचे आ जाता है, फिर 11वें में नहीं जाएगा, फिर बात दोबारा जाए, दोबारा श्रेणी का आरोहण करने के पश्चात दोबारा जाए 11वें तक, लेकिन वो उसे फिर वापस आना ही आना। लेकिन अपन तो यहाँ ये विचार कर रहे हैं कि ऐसे खोटे भावों के द्वारा अरे भगवान हम अपनी क्या दुर्दशा करवाते हैं, क्या करते हैं, ये तो स्वयं अपना भविष्य बताता है। फिर स्वयं ही हाँ कब उसी पर्याय में वो भी देखो कि आज हमने खोटे भाव किए, कर्म का बंध हुआ, लेकिन उसका अपन ने बंध ज्यादा करोड़ों साल की नहीं बांधी, हजारों साल की नहीं बांधी, सैकड़ों साल की नहीं बांधी, 2, 5, 10 साल बाद की बांधी। उसका अनुभाव 5 साल बाद उदय में आया, और जब वो उदय में आया उस समय हम विचार करते हैं अरे हमने उस दिन ऐसे खोटे कर्म भाव किए थे जिसके कारण ये खोटा बंध हुआ। वो तो उसी पर्याय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, लेकिन भविष्य की माने आगामी पर्यायों में जो उदय आता है और उस उदय के साथ भी यदि हम सावधान होकर के उसे सहन कर लेते हैं तो वो कर्म भी नगण्य फल देगा। उससे यदि हम जुड़ते नहीं हैं तो वो फल भी नगण्य देगा, नगण्य, हमको उसका महसूस पना नहीं आएगा ज्यादा। और तीव्र रूप से हम जुड़ते हैं तो फिर कर्म कुछ पूछो ही मत, फिर आनंद ही आनंद है, फिर बिलखते रहते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं, फिर रोते रहते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। आज हम कह रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कल हमने पूछ करके बांधे थे किसी से कर्मों को, उन कर्मों को हमने पूछ करके बांधे थे क्या किसी से? नहीं बांधे। जब नहीं बांधे तो आज उनसे क्यों कहते हो बचाओ बचाओ, फिर क्यों चिल्लाते? फिर मत चिल्ला। विचारनी बात है, सोचनी बात है। तो कह रहे हैं कि उपभोगम नहीं, स्वप्नम जसन शुद्धम च उपभोगम तत्संयुतम मनस्य विकृतम जेने उपभोगम भाव समम जुतम। उपभोगम भाव समम जुत, जिस प्रकार का उपभोग चल रहा है उसके अनुसार उन भावों से हम जुड़ जाते हैं और वो उसी प्रकार का फल देता चला जाता है। उसी समम जुतम, उसी प्रकार के हम जुड़ते चले जाते हैं। जो हमारे लिए तीव्र दुख के कारण है, जो हमारे लिए तीव्र दुख के कारण है, इसलिए हमें विचारना, प्रति समय सावधान होना, और सावधान होकर के अपने परिणामों को ऐसा उज्जवल बनाए, ऐसा शुद्ध बनाए, जिससे कि आगामी व्यवस्था हमारी यथोचित होती चली जाए। ऐसा श्री गुरु हमको बार बार समझाते हैं कि भैया सावधान हो जाओ, मौका है, सावधान हो जाओ, मौका है। अभी भविष्य तुम्हारे हाथ में है, भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम सावधान हो जाओगे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा और मौका आने पर श्रद्धालयवासी हो जाओगे। ऐसा श्री गुरु का हम सबको परम पावन संदेश है। बोलो श्री गुरु महाराज की।